students, now we are going to explain last topic of second chapter, and the name of the chapter is electric potential and capacitance. First unit इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक जो है ये बहुत आता है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत आता है। क्वेश्चन आता कैसे है? राइट डाउन द वेन डायग्राफ जनरेटर, इट्स प्रिंसिपल, या कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, या यूजेस भी दे सकता है, या उसका लिमिटेशन भी दे सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 5 मार्क्स के लिए, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो वेन डायग्राफ जनरेटर है क्या? ये एक जनरेटर है, बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या है? बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करना है। वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई करना मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। सो इसका यही काम है। सो वेन डायग्राफ जनरेटर, पहले हम लोग रीड करते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक हाई वोल्टेज जनरेटर विच कैन सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ फ्यू मिलियन वोल्ट। कितना? तो मिलियन वोल्ट ये सप्लाई करता है। वोल्टेज भी बोल सकते हैं, नहीं तो पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। पर्पस, क्या पर्पस है? इट इज़ बेसिकली एन अरेंजमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मिलियन वोल्ट से कितना? तो 10 मिलियन, ठीक है। 10 M फॉर मिलियन, V फॉर वोल्ट। ये बेसिकली एक अरेंजमेंट है जो प्रोड्यूस करता है बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, या वोल्टेज बोलेंगे, या पोटेंशियल बोलेंगे। कितना? तो 10 मिलियन वोल्ट के इक्वली बराबर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? क्या प्रिंसिपल है? तो होता है क्या, पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये है डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंडेड स्टील का टैंक है। इसके अंदर 2 रहता है कंसंट्रेटिव सेल, एक स्मॉल रहता है जो अंदर रहता है और एक बड़ा रहता है। यहाँ से क्या होता है, जो यहाँ से ये 2 पुल्ली है, P1 और ये P2। मोटर से पुल्ली घूमता है। मोटर से क्या होता है? पुल्ली घूमता है। पुल्ली घूमने से क्या होता है, इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर जाता है। जैसे ये ऊपर जाता है, ये तो घूम रहा है, ये P2 एक टाइम में नीचे आएगा, P1 ऊपर जाएगा। तो ये जितना भी चार्ज जैसे यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है, सेकेंड सेल जो है, बड़ा सेल जो है उसके पास आता है, और इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग लार्ज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का ही बात है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं छोटा जो शेल है उसका रेडियस R है, और कैपिटल का क्या है? बड़ा शेल का कैपिटल R, ठीक है। छोटा सेल जो है स्मॉल q है, कैपिटल, और बड़ा सेल जो है कैपिटल Q, उसका चार्ज है। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रिंसिपल। लेट ए स्मॉल चार्ज कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R, ठीक है, जो कि लोकेट है, कहाँ पे है वो? इनसाइड द लार्जर कंडक्टिंग सेल। वही जो भी बताएं, 2 सेल है, बड़ा सेल के अंदर छोटा सेल है, ठीक है। और छोटा सेल जो है उसका स्मॉल r रेडियस है, वही बताया गया है, ठीक है। ऑफ रेडियस r, और कैपिटल R जो है बड़ा सेल का रेडियस है। कैरिंग चार्ज, और उसका बड़ा सेल जो है उसका चार्ज क्या है? कैपिटल Q, और स्मॉल q क्या है? तो यहाँ जो छोटा सेल है बड़ा सेल के अंदर उसका चार्ज स्मॉल q है। सो बड़ा r है रेडियस, तो इसका तो बड़ा शेल का बात हो रहा है, तो उसका चार्ज कैपिटल Q। इफ़ दीज शेल आर कनेक्टेड टुगेदर विथ अ कंडक्टर, डेफिनेटली चार्ज फ्लो कर रहा तो कंडक्टर से ही। और एक बात, चार्ज हमेशा कहाँ से फ्लो करेगा? तो छोटा शेल जो है उससे फ्लो करेगा बड़ा सेल में। बड़ा सेल से छोटा सेल में चार्ज फ्लो नहीं करता है। छोटा सेल जो है उससे चार्ज फ्लो करेगा बड़ा सेल में, छोटा सेल से स्टार्ट होगा चार्ज और बड़ा सेल में जाएगा। वही अभी हम बताएं कि पुल्ली के थ्रू यहाँ से P1 से P2 आएगा चार्ज, ये कॉम्प के थ्रू, कॉम्प C1 के थ्रू, और यहाँ तो छोटा सेल है अंदर में, यहाँ से क्या होगा? छोटा सेल से जो चार्ज है वो चला जाएगा बाहर, बड़ा सेल में, प्लस 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 जो भी प्लस है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है, चार्ज छोटा सेल से बड़ा सेल जो है, ठीक है, स्मॉल सेल से ये जो लार्ज सेल है इसमें क्या है? फ्लो करता है, ठीक है।
सो वही यहाँ पे है कि इफ़ दिस सेल आर कनेक्टेड टुगेदर विथ अ कंडक्टर देन चार्ज स्मॉल क्यू क्या है, छोटा शेल जो है, मतलब बड़ा सेल के अंदर जो छोटा सेल है उसका चार्ज है, वो फ्रॉम द स्मॉल शेल विल मूव टू द आउटर सरफेस ऑफ द बिगर सेल। वही जो भी बताएं, छोटा सेल से बिगर सेल में जाके चार्ज फ्लो करता है इररेस्पेक्टिव टू इट्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जान रहे हैं, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, मतलब कि स्मॉल सेल का जो पोटेंशियल है उससे माइनस है क्या, तो बड़ा सेल का पोटेंशियल। तो वी क्या होता है हम लोग तो जान रहे हैं, क्यू बाई 4 से नॉट 1/r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का क्या होता है 1/4 से नॉट Q/r। तो Q/r है तो यहाँ भी लिख सकते हैं Q/4 से नॉट, और 1/r लिख सकते हैं, क्या तो नीचे ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिखेंगे 1/r माइनस 1/r। ये स्मॉल आर रेडियस किसका है, स्मॉल सेल का, जो कि बिगर सेल के अंदर है, और ये कैपिटल आर रेडियस है बड़ा सेल का, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब क्या है, इफ़ आर ग्रेटर मतलब सो मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, मतलब कि कैपिटल आर जो है, आई मीन बड़ा सेल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर आई मीन स्मॉल सेल का जो रेडियस से बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, सो द पोटेंशियल क्या होगा, आउटर शेल जो है उसी को हम लोग तो देखना है, वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर को तो नेगलेक्ट कर देंगे, वो बहुत छोटा है उसका पोटेंशियल। सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी कलेक्टेड ऑन द आउटर सेल। तो उससे क्या होगा, इसका रेडियस, छोटा सेल जो है उसका रेडियस से बहुत बड़ा, मतलब उसका सेल आई मीन रेडियस से बहुत बड़ा रेडियस ज़्यादा है, आई मीन वैल्यू ज़्यादा है बड़ा सेल का रेडियस का। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा चार्ज जो है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, डेफिनेटली आउटर सेल में। तो वही तो हो रहा है कि कॉम से चार्ज आ रहा है पुल्ली P1 में, और ये चूँकि रोटेट कर रहा है मोटर के थ्रू स्टार्ट हुआ, तो P1 यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, मतलब यहाँ पे इनर सेल है, और यहाँ से चार्ज यहाँ पे आ जाएगा आउटर सेल में। तो कहाँ चार्ज करने कलेक्ट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो आउटर सेल में, वही लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग नेक्स्ट, तो ये है डायग्राम, इंसुलेटिंग कॉलम हुआ ये, HVR, ये सब HVR है क्या, तो एक्चुअली में अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि ये HVR है क्या, तो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, ठीक है, ये सोर्स है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन आई मीन इसका बनावट और इसका वर्किंग काम क्या है वो देखेंगे। वैसे 75% वर्किंग तो बता ही दिए हम इसमें प्रिंसिपल में, बट जो थोड़ा मोड़ा बाकी रह गया वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये है डायग्राम। So next, construction and working. It consists of large conducting spherical shell, capital S, ठीक है, a belt made of insulating fabric run over 2 pulley। ये जो पुल्ली है वो क्या है, किसका बना हुआ है, बेल्ट का बना हुआ है। 2 पुल्ली है ना, एक ये P1 पुल्ली, एक P2 पुल्ली, और ये रोटेट कर रहे, इसलिए हम ये साइन दिए हुए हैं, रोटेट कर रहे हैं कैसे, तो मोटर के थ्रू, ठीक है। P1 एंड P2 पुल्ली है, पुल्ली P1 जो है एंड बेल्ट जो है रन जो कर रहा है इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। अ स्प्रे कॉम C1, 2 कॉम है कंघी जैसा है ना, एक C1 और ये जो कॉम है C2 है, ठीक है। तो C1 P1 के साथ है और C2 P2 के साथ है। तो वही है कि कॉम C1 जो है वो मेटेलिक नीडल का बना हुआ है, इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज रेक्टिफायर इज HVR विच इज़ अर्थ से कनेक्ट है। डेफिनेटली यहाँ पे डायग्राम में भी HVR और यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये जो है स्प्रे कॉम C1 जो है वो कनेक्ट है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर HVR जो कि अर्थेड है। अ कलेक्टिंग कॉम C2 फेसिंग द बेल्ट इज कनेक्टेड टू द स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये जो C2 है कॉम वो स्फेरिकल सेल S से कनेक्ट है। ये जो C2 कॉम है ये तो सीधा सोर्स S से कनेक्ट है, ये है सोर्स आई मीन छोटा वाला जो सेल है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमको दिखेगा आउटर सरफेस पे ऑफ शेल S। कैसे हुआ, तो जब मोटर घूम रहा है इलेक्ट्रिक मोटर तो पुल्ली घूमना स्टार्ट हुआ, जब इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट की तो पुल्ली घूमना स्टार्ट हुआ। तो ये जो कॉम C1 है इससे जितना भी चार्ज है P1 पे आया होते होते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया इनर सेल। तो इनर सेल क्या है, पहले ही बताया प्रिंसिपल में, इनर सेल चार्ज को ट्रांसफ़र करता है, फ्लो फ्रॉम इनर सेल टू आउटर सेल। तो इनर सेल से चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सेल में जाके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमको अपीयर आई मीन दिखता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल एस द बेल्ट
एज द बेल्ट इज मूविंग कंटिन्यूसली, बेल्ट मान लो मूव कर रहा कंटिन्यू, ठीक है, मूव करते ही जा रहा, आई मीन बेल्ट के चलते पुल्ली, तो शेल क्या होगा, शेल पे चार्ज बढ़ते ही जाएगा बढ़ते जाएगा, क्योंकि जितना बेल्ट घूमेगा उतना पुल्ली घूमेगा, जितना पुल्ली घूमेगा उतना यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके जमा होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा, तो चार्ज बढ़ते जाएगा शेल पे जितना पुल्ली आई मीन बेल्ट जो है वो घूमेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली। सो चार्ज जो है सेल पे इंक्रीज करते रहेगा कंटिन्यूसली, डॉट डॉट क्या किया, कंटिन्यूसली को ही डॉट डॉट कर दिया है, कंटिन्यूसली लिखा हुआ है ये। द पोटेंशियल ऑफ द शेल राइजेस, जिससे पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। व्हेन द चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल इज़ वेरी हाई, इससे चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्फेरिकल शेल, आई मीन बड़ा वाला जो शेल एस है, ठीक है। द एनर्जी एक्वायर बाय अ चार्ज क्यू इज, और एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू क्यू वी। तो अगर चार्ज बढ़ ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एनर्जी भी तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो इक्वल टू क्यू वी, तो ये भी एनर्जी भी ज़्यादा हो गया, तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कहाँ, तो ये जो बिगर सेल है, बड़ा सेल है, वेयर वी इज़ द पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल सेल एस, ठीक है। तो यही है इसका कंस्ट्रक्शन, यही हुआ वर्किंग। वैसे प्रिंसिपल में आधा से ज़्यादा वर्किंग का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो चुका है। यही है वेन डे ग्राफ जनरेटर। ये हुआ 2 लाइन में डेफिनेशन, परिभाषा, ये पर्पस, ये प्रिंसिपल, ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ये हो गया डायग्राम, एंड ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग काम कैसे करता है। वैसे कैसे काम करता है वो प्रिंसिपल में ही आधा से ज़्यादा इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पर थ्योरी में लिख भी चुके हैं, आधा से ज़्यादा इसका प्रिंसिपल में ही वर्किंग लिख चुके हैं। सो हो गया इसका प्रिंसिपल और वर्किंग। अब यूजेस, फर्स्ट यूज़, इसका यूज़ होता है एक्सेलरेट, मतलब बढ़ाने के लिए चार्ज, ठीक है, पार्टिकल लाइक प्रोटॉन। और वैसे भी ना इसका ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे फिजिक्स सब में वैसा एक्सपेरिमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिसका स्ट्रॉन्ग चार्ज चाहिए, इसका ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज चाहिए, तो वहाँ पे यही हम लोग जनरेटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जनरेटर क्या है, एनर्जी चार्ज ज़्यादा हो जाता है, चार्ज ज़्यादा जाने से एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, कितना, तो 10 मिलियन वोल्ट के आसपास। तो जब पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मजबूत हो जाएगा। सो ये क्या है, फर्स्ट यूज़, इसका यूज़ होता है एक्सेलरेट, बढ़ाने के लिए चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन। सेकेंड, एक्सेलरेट करता है पार्टिकल बीम जो कि इससे प्रोड्यूस हो रहा है, और इसका यूज़ क्या आता है, एटम को ब्रेक करके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करता है फिजिक्स में, जो अभी जस्ट बताएं कि फिजिक्स में बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। थर्ड, मेडिसिन में इसका पॉजिटिव चार्ज जो होता है पार्टिकल, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है उसका यूज़ होता है कैंसर का ट्रीटमेंट में, तो इसका यूज़ वहाँ पर भी होता है वेन डे ग्राफ जनरेटर का। बट जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे, आई मीन एडवांटेज है, वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होगा, जहाँ मेरिट है वहाँ डीमेरिट भी होगा। सो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो इसका लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ इसका लिमिट है जिसके आगे ये वर्क नहीं करेगा, बोल सकते हैं डिसएडवांटेज या डीमेरिट। तो क्या है, फर्स्ट, ये सिर्फ एक्सेलरेट करता है सिर्फ चार्ज पार्टिकल को, अगर कोई ऐसा पार्टिकल जो चार्ज नहीं है तो वहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। तब ना यहाँ पे हम लोग जो देखे थे कि आउटर सेल में पॉजिटिव, यहाँ पे जो चार्ज है वो आके कलेक्ट हो जा रहा है, तो जहाँ जो पार्टिकल चार्ज है जो पार्टिकल में, वहीं पे इसका यूज़ है। वैसा पार्टिकल जिसमें चार्ज नहीं है वहाँ पे वेन डे ग्राफ जनरेटर का कोई काम नहीं है। सेकेंड, चार्ज मूव अलॉन्ग द रूट ओनली एंड डू नॉट फ्लो मल्टीपल पाथ। डेफिनेटली हम लोग क्या देखें हैं कि ये जो इनर सेल है, जो छोटा सेल है, उससे चार्ज फ्लो करता है बड़ा सेल में, ठीक है। तो एक ही रास्ता हुआ, एक ही रूट हुआ, बहुत सारा, ठीक है, मल्टीपल पाथ मतलब रास्ता, मल्टीपल रूट में ये फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो ये जाके वेन डे ग्राफ जनरेटर का डेफिनेशन, पर्पस, प्रिंसिपल, फिर उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये हुआ डायग्राम, ये कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस 3, लिमिटेशन 2 ही है, 2। तो यहाँ पे जाके सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस विथ न्यूमेरिकल A to Z कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का 12th क्लास का स्टार्ट करेंगे। ओके।